गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज लालसौट, मैं आज जो डिस्कस करूँगा वो एक प्रोसेस बताऊँगा कि लो टेम्परेचर प्रोडक्शन कैसे हो। अब तक के जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वो बात एक्चुअली जूल थॉमसन एक्सपेंशन के माध्यम से की थी, और जूल थॉमसन एक्सपेंशन अपने आप को ऐसे जस्टिफाई करता है कि वह एक्सपांड होने के बाद गैस के टेम्परेचर में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। अब सामान्यतया जो वास्तविक गैस है वो जूल थॉमसन एक्सपेंशन के पश्चात टेम्परेचर में कमी को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी वहाँ हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, वास्तविक गैस होते हुए भी वो हीटिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती है, तापन प्रभाव शो करती है। उसकी खास वजह ये थी कि वो उसका जो सैद्धांतिक कारण था वो सैद्धांतिक कारण टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन से रिलेट करता है, व्युत्क्रमण ताप से। अच्छा, ये भी देखा था कि आइडियल गैस जो भी है, लास्ट लेक्चर्स में हमने बात करी थी, वो किसी भी तरह का जूल थॉमसन एक्सपेंशन नहीं दिखाती, इफेक्ट शो नहीं करती। वजह क्या रही, उसकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है फॉर जूल थॉमसन कोफिशिएंट बिकम्स जीरो, वो जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर नियत है, क्योंकि जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज नथिंग बट dt ओवर dp। तो प्रेशर चेंज तो नेगेटिव में हो रहा है, तो dt जीरो हो जाता है, देयरफॉर टेम्परेचर क्या आ जाता था, कांस्टेंट। समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथ्स ऑल्सो। अब मैं ये लो टेम्परेचर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है रीजनरेटिव कूलिंग की मैं बात करूँगा। इसकी बात करने से पहले मैं इसकी मैथमेटिक्स समझा दूँ। तो आप मैथमेटिक्स जो देखिए, वो मैथमेटिक्स ये है कि आदर्श अवस्था में तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान जीरो होता है, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है वो म्यू एच इज इक्वल टू 1/Cp इंटू 2a/RT माइनस बी। ए और बी वंडरवाल कांस्टेंट है। ये कैसे आया, तो ये चूंकि वास्तविक गैस वंडरवाल समीकरण का पालन करती है, तो आप वहाँ पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो व्यापक आया था T del 1/Cp T del V और del T एट कॉन्स्टेंट P माइनस V में मान रखा हमने del V और del T एट कॉन्स्टेंट P। तो ये आ गया। कैरियर लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी, और मैथ्स आप कर लेंगे क्योंकि आउटलाइन करना है उसमें। तो ये आया था, तो हमने इसमें B कॉमन ले लिया। ये वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, तो B कॉमन लेंगे तो 2a/RB/T माइनस 1। 2a/RB को हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रमण ताप। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम केस करते हैं, फर्स्ट केस मान लेते हैं कि Ti T से छोटा है। Ti टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन जो भी रूम टेम्परेचर हमारा उससे कम है। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि ये टर्म नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो dt और dp भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आपने देखा था कि जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जो गैस को हम एक्सपांड कर रहे हैं वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में कर रहे हैं, तो प्रेशर चेंज तो नेगेटिव हुआ, लो में से हाई घटेगा तो नेगेटिव आएगा। तो टेम्परेचर में चेंज तो ऑलवेज नेगेटिव है, देयरफॉर अब ये नेगेटिव कैसे हो सकता है जबकि dt पॉजिटिव हो। dt पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्सपांशन के बाद टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीजिंग होगी।
इंक्रीजिंग, और इसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट। तो कुल मिला के ये हुआ कि हमने अगर व्युत्क्रमण ताप कम लिया रूम टेम्परेचर से, तो हमारी प्रॉब्लम क्या हुई कि हीटिंग इफेक्ट हो गया। तो हाइड्रोजन इसी में बिलोंग करती है, इसी संदर्भ में होती है, इसलिए हाइड्रोजन हीटिंग इफेक्ट दिखाती है। और अगर हमने व्युत्क्रमण ताप को ज़्यादा ले लिया रूम टेम्परेचर से, तो डी टी ओवर ये पॉजिटिव आएगी ये क्वांटिटी, तो डी टी ऑन डी पी पॉजिटिव। अब हम जानते हैं डी पी तो ऑलवेज नेगेटिव है, तो इसका मतलब डी टी को क्या पढ़ना होना पड़ेगा, नेगेटिव। देयरफॉर डी टी और डी पी पॉजिटिव हो सके, तो इसका मतलब डी टी नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो इस केस में हाँ टेम्परेचर कम हो गया मतलब एक्सपांसन के बाद, तो इट मीन्स कि क्या हुआ, कूलिंग इफेक्ट हो गया। और जब दोनों ही बराबर आ जाए तो म्यू एच क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब कोई जूल थॉमसन एक्सपेंशन का इफेक्ट शो नहीं होगा। तो इस इन तीनों डिस्कशन से एक डिस्कशन पे हम पहुंच पाए, एक निष्कर्ष कंक्लूड हम कर सकते हैं कि व्युत्क्रमण ताप वह ताप है जिससे कम ताप पर, जिससे कम ताप पर, तो क्या है ये है भाई, व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर, जिससे कम ताप पर तो शीतलन हो जाए, क्या हो जाए, शीतलन। और जिससे अधिक, मतलब व्युत्क्रमण ताप से अधिक, जिससे अधिक ताप पर क्या हो जाए, हीटिंग हो जाए। तो उस ताप को क्या कहते हैं हम, व्युत्क्रमण ताप। क्योंकि सेम टेम्परेचर पर तो कोई टेम्परेचर में चेंज आएगा नहीं। आइडियल गैस में डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी निकालेंगे, पी वी बराबर आर टी से, तो म्यू एच जीरो हो जाएगा। देयरफॉर आइडियल गैस विल नॉट रिफ्लेक्ट या विल नॉट फॉलो द जूल थॉमसन इफेक्ट। अब इसके पश्चात मैं जो बात करूंगा इसके आधार पे, वो बात करूंगा रीजनरेटिव कूलिंग की। रीजनरेटिव कूलिंग क्या है, उससे टेम्परेचर में, अब हमारा मकसद क्या हो गया कि जिससे कम ताप ही रखना है, मतलब व्युत्क्रमण ताप से कम ताप ही रखना, क्योंकि शीतलन चाहिए। इस चैप्टर जो लो प्रोडक्शन टेम्परेचर्स है, उसका मेन जो ध्येय है या जो टारगेट है हमारा, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो टेम्परेचर कम करना, शीतलन करवाना हर हाल में। तो उससे इतना शीतलन, अच्छा जूल थॉमसन इफेक्ट से भी साफ शीतलन हुआ था, तो प्रॉब्लम क्या है कि रीजनरेटिव कूलिंग मतलब पुनर्निवेशी शीतलन क्यों किया। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि वो हालांकि टेम्परेचर गैस को ठंडा तो कर देती है, लेकिन इतना ठंडा नहीं करती जितना हम चाहते हैं। मतलब अगर और ठंडे लेवल पे जाए तो वो नहीं, गैस को केवल ठंडा कर देती है वो। अब इसके लिए रीजनरेटिव कूलिंग में क्या कर रहा है ये, और ज़्यादा कूल करेगा ये। भाई जैसे आप टेम्परेचर कम किया तो गैस क्या बन जाती है, लिक्विड। और टेम्परेचर कम किया तो सॉलिड बन जाती है। तो हम कम टेम्परेचर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्यों ना परम शून्य ताप तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज तक कोई भी परम शून्य ताप तक अचीव करने में असफल रहा है, क्योंकि वो कुछ आइडियल कंडीशंस मांगता है क्रिस्टल की भी, जो हमने नॉन स्टेट थ्योरम में बात करी थी। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं जो समझाना। अच्छा, रीजनरेटिव कूलिंग में क्या किया, हमने एक कंप्रेसर लगा रखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक कंप्रेसर लगा है। वो कंप्रेसर से क्या करते हैं, हम गैस को कंप्रेस करते हैं, यहाँ से गैस को भेजा जाता है इसमें शीतलक कक्ष में। कहाँ भेजा जा रहा है, शीतलक कक्ष, ये शीतलक कक्ष है। अच्छा, शीतलक कक्ष में क्यों भेजा जा रहा है भाई, शीतलक कक्ष क्या काम कर दे कि व्युत्क्रमण ताप से कम ताप हो जाए गैस का। शीतलक कक्ष का क्या रोल है कि गैस का ताप व्युत्क्रमण ताप से कम हो जाए। क्यों, क्योंकि अधिक हो जाएगा तो हीटिंग करेगा फिर। तो हम उस डिस्क्रिपेंसी को दूर कर रहे हैं अभी। तो शीतलक कक्ष लगा लिया कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं हमको टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन से कम ताप चाहिए गैस का,
तो ये काम करेगा कि कौन सा केस काम कर लेगा ये, जिससे कम ताप पर, मतलब टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन वाली वो T से कम हो जाना चाहिए, उसका व्युत्क्रमण ताप कम हो, जिससे कम ताप पर, जिससे ये वाली स्थिति ये हो जाना चाहिए, जिससे कम ताप पर, नोट ये, इसमें तो हीटिंग हो जाएगी, जिससे कम ताप पर ये वाली स्थिति हो जाए। इस स्थिति में पहुंचने के लिए हम शीतलक कक्ष से गुजार रहे हैं। अब क्या हुआ है, हमने इसको आगे भेजा और एक नोजल लगा रखा है। नोजल इज नथिंग बट टोटल जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। यहाँ हमने जूल थॉमसन प्रोसेस लगा रखा है। नोजल का मतलब ये सिस्टम जूल थॉमसन प्रेशर काम करे, उच्च दाब से न्यून दाब सब लगा हुआ है। वो एक्सपेरिमेंटल इसमें डिजाइन हमने एक पॉइंट से दिखा दिया उसको। तो क्या करेगा वो भाई, आप इस कंडीशन का फुलफिल कौन करा देगा, शीतलक कक्ष। यहाँ पे आके वो गैस को ठंडा कर देगा। ठीक है, एक प्रोसेस हो गया जूल थॉमसन। लेकिन ये तो पहले ही कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो नहीं आए। उसके लिए हमने क्या किया, एक बाईपास लगा दिया इधर से, और एक उष्मा विनिमय ई एक्सचेंजर से वापस उस ठंडी गैस को वापस कहाँ भेज दिया, शीतलक कक्ष में। तो वापस फिर एक्सपांड होके फिर नोजल से आएगी, तो ठंडी तो पहले ही हो गई थी, अब उसको और ठंडी कर देगा ये भाई। जूल थॉमसन एक्सपेंशन हर बार क्या करेगा, फिर अच्छा फिर भी हमको नहीं मिला, हमको क्या है, उतनी ठंडी करनी है कि ये गैस लिक्विड में चेंज हो जाए, फिर वापस भेज दिया, फिर वापस वही फिर ठंडा करेगा। तो बार बार पुनः निवेश, पुनर्निवेशी का मतलब पुनः निवेश, अगेन एंड अगेन इनपुट करते हैं ताकि और ज़्यादा ठंडा होता जाए। और एक केस ऐसा आ जाता है कि हर एक पार्ट में थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, शीतलन मिल जाएगा, थोड़ी बहुत गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, फिर हर बार ठंडी होके कुछ लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लेकिन हमने वॉल्व बंद कर रखा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बार बार पुनर्निवेशी शीतलन कर करके, बार बार इस गैस को इसमें भेज के बार बार कर करके एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सारी की सारी गैस ठंडी होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और लिक्विड में चेंज होने के बाद में हम बल्ब को खोल के उसको डेबर फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये बेस्ट टेक्निक है, गैस को इतना आप ठंडा कर पाओगे सिस्टम से, इस प्रोसेस से, ताकि वो बार बार क्या हो जाए, और ठंडा होगा, फिर और ठंडा होगा, फिर और ठंडा होगा, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको इसके जो मूल तत्व है वो समझने में आप सफलता अर्जित करेंगे। और थैंक यू फॉर डिस्कशन।